दोस्तों, आज की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं वादा करती हूँ आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इस कहानी का एक एक पल बहुत ही रोमांचक है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, अगर कहानी सुनने के बाद आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही प्यारी-प्यारी कहानियों के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। आज की कहानी है एक वेलवेट विला, जो कि वेलवेट उस विला का नाम है, अनकही प्रेम कहानी। रात के 11 बज रहे थे। हिमाचल की वादियों में तूफान अपने शबाब पर था। आर्यन की कार के वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन बाहर की घनी धुंध और मूसलाधार बारिश ने रास्ता देखना लगभग नामुमकिन कर दिया था। आर्यन, जो कि मुंबई का एक मशहूर आर्किटेक्ट था, वह शिमला के पास एक पुरानी हवेली वेलवेट विला को रिस्टोर मरम्मत करने आया था। हवेली के मालिक मिस्टर सिंघानिया ने उसे मुंह मांगी रकम दी थी। बस शर्त ये थी कि काम जल्द से जल्द शुरू हो। जैसे ही आर्यन की कार हवेली के बड़े से लोहे के गेट के सामने रुकी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गेट खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। विला किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रहा था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही सन्नाटा चीख रहा था। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। हॉल में धूल की मोटी परत थी। तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई दी। टिंग टिंग टिंग। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। आर्यन चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अब पियानो की धुंध तेज होती गई। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह म्यूजिक रूम के दरवाजे पर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। कमरा खाली था। वहां सिर्फ एक पुराना पियानो था जो धूल से ढका था। लेकिन जब आर्यन ने पियानो की कुंजियां को छुआ तो वो गर्म थीं, जैसे अभी किसी ने उसे बजाया हो। अगली सुबह मौसम साफ था, लेकिन विला का माहौल अब भी बोझिल था। आर्यन ने काम शुरू किया और दीवारों का जायजा लेने लगा। तभी उसकी नजर बागीचे में गई। वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। आर्यन हैरानी से बाहर भागा। सुनिए, आप कौन हैं? आर्यन ने पूछा। लड़की ने पलट कर देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। लड़की, उसकी आंखों में एक गहरा दर्द, उसका रंग दूध सा सफेद और होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसा। मेरा नाम मीरा है। उसकी उसने धीमी आवाज में कहा। मैं यहाँ की केयर टेकर की बेटी हूँ। आर्यन को राहत मिली। मुझे लगा कोई और है। कल रात शायद आप ही पियानो बजा रही थीं। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। इस घर में कोई पियानो नहीं बजाता आर्यन जी। वो पियानो पिछले 20 सालों से खराब है। आर्यन को झटका लगा। लेकिन मैंने आवाज सुनी थी। उसकी कीज गर्म थी। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, इस घर में जो सुनाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो दिखाई देता है वो हमेशा जिंदा नहीं होता। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं। यह कहकर वह धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। अगला एक हफ्ता अजीब घटनाओं से भरा रहा। कभी आर्यन को किसी के रोने की आवाज आती, कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच आर्यन और मीरा करीब आने लगे। मीरा अक्सर शाम को आती थी। वह आर्यन को उस घर की पुरानी कहानियां सुनाती, लेकिन कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताती। आर्यन को उसके रहस्य से प्यार हो गया। एक रात बारिश के दौरान लाइट चली गई। आर्यन मोमबत्ती जलाकर बैठा था कि मीरा आई। वह आज बहुत डरी हुई लग रही थी। तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो आर्यन? मैंने कहा था चले जाओ, मीरा ने रोते हुए कहा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था।
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता मीरा, मुझे तुमसे। मीरा ने उसका मुंह बंद कर दिया। मत कहो, इस घर को प्यार की इजाजत नहीं, और जो भी प्यार करता है वो मारा जाता है। कौन मारता है? आर्यन ने पूछा। वो जो इस घर का असली मालिक है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, और अचानक गायब हो गई। आर्यन अब परेशान हो चुका था। उसके गांव की लाइब्रेरी में जाकर वेलवेट विला का इतिहास ढूंढने का फैसला किया। पुराने अखबार छानते हुए उसे एक खबर मिली जिसमें उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अखबार की तारीख 15 अक्टूबर 1995। हेडलाइन, वेलवेट विला में दर्दनाक हत्याकांड। खबर में लिखा था कि विला के मालिक मिस्टर सिंघानिया, जो अभी के मालिक के पिता थे, ने अपनी पत्नी और बेटी को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि उनकी बेटी एक मामूली संगीतकार से प्यार करती थी। आर्यन ने नीचे फोटो देखी। उस फोटो में वही लड़की थी, मीरा। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब मैं पिछले एक हफ्ते से एक आत्मा से बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज अजीब थी। मीरा ने कहा था वह केयर टेकर की बेटी है, और अखबार में लिखा था कि सिंघानिया की बेटी का नाम रोशनी था। आर्यन वापस विला भागा। उसे सच जानना था। विला पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला है, जो हमेशा बंद रहता था। वह अंदर गया। वहां एक पुराना पेंटिंग रूम था। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी। उसमें वही लड़की थी, मीरा, लेकिन नीचे नाम लिखा था रोशनी सिंघानिया 1995। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आर्यन। आर्यन पलटा। वहां मीरा खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथ में एक पुराना खंजर था। तुम रोशनी हो? तुम मर चुकी हो? आर्यन पीछे हटा। मीरा, रोशनी की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं रोशनी हूँ, लेकिन मैं आत्मा नहीं हूँ आर्यन, मैं जिंदा हूँ। आर्यन हैरान था। लेकिन पेपर पे तो लिखा है। मेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मीरा ने बताना शुरू किया। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया, मुझे जहर दिया, लेकिन मैं बच गई। केयर टेकर काका ने मुझे बचा लिया और छुपा कर पाला। मैं मीरा बनकर इस घर के साए में 25 साल से छुपी हूँ, ताकि एक दिन सबूत ढूंढ सकूं और अपने पिता को सजा दिला सकूं। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था। तो वो पियानो, वो मैं बजाती थी अपनी माँ की याद में, और तुम्हें डराती थी ताकि तुम चली जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि वो वापस आने वाला है। कौन? तभी बेसमेंट के दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, मैं। दरवाजे पर मिस्टर सिंघानिया खड़ा था, बुजुर्ग लेकिन खूंखार। उसके हाथ में बंदूक थी। तो मेरी बेटी जिंदा बच गई थी, सिंघानिया ने हंसते हुए कहा। मैंने एक आर्किटेक्ट को इसलिए बुलाया था ताकि दीवारों में छुपे पुराने सबूत मिटा सके, लेकिन तुमने तो मुर्दे उखाड़ दिए। सिंघानिया ने बंदूक आर्यन पर तान दी। अब तुम दोनों मरोगे। इस बार कोई गलती नहीं होगी। नहीं। मीरा आर्यन के आगे आ गई। इसे जाने दो, दुश्मनी मुझसे है। इश्क, सिंघानिया ने घृणा से कहा। तुम्हारी माँ को भी यही बीमारी थी। सिंघानिया ने ट्रिगर दबाया। ढाई गोली चली। आर्यन ने फुर्ती से मीरा को धक्का दिया और पास रखा है भारी पेंट का डिब्बा सिंघानिया की तरफ फेंका। निशाना चूक गया। गोली दीवार पर लगी। आर्यन सिंघानिया पर झपटा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सिंघानिया ताकतवर था। उसने आर्यन को धक्का देकर गिरा दिया। वापस बंदूक उठा ली। वहां गोली चलाने ही वाला था कि अचानक छन में ऊपर से एक बड़ा झूमर सीधा सिंघानिया के ऊपर गिरा। सिंघानिया चीखा और वहीं ढेर हो गया। आर्यन ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं। रस्सी अपने आप टूट गई, या शायद मीरा की माँ की आत्मा ने उसे बचाया।
पुलिस आई और सिंघानिया जो जिंदा था लेकिन बुरी तरह घायल को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा की गवाही और पुराने सबूतों ने उसे उम्र कैद दिलवा दी। विला अब शांत था, डरावनी आवाजें बंद हो गई थी। आर्यन अपना सामान पैक कर रहा था। मीरा दरवाजे पर आई। अब वह सफेद साड़ी में नहीं बल्कि एक सुंदर सूट में थी। तुम जा रहे हो? मीरा ने पूछा। मेरा काम खत्म हो गया, आर्यन ने कहा। विला रिस्टोर हो जाएगा किसी और आर्किटेक्ट के द्वारा। मीरा की आंखें झुक गईं। और मेरा क्या? आर्यन मुस्कुराया और उसके पास गया। उसने मीरा का हाथ थामा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं विला छोड़ रहा हूँ, तुम्हें नहीं। चलो मेरे साथ मुंबई, एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मीरा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसने हवेली की तरफ आखिरी बार देखा। वहां खिड़की पर उसे अपनी माँ की धुंधली सी परछाई दिखी जो मुस्कुरा रही थी। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कार में बैठ गई। गाड़ी धुंध से निकलकर धूप की तरफ बढ़ गई। वेलवेट विला का राज अब राज नहीं रहा था, बल्कि एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत बन गया। 3 महीने बाद मुंबई के जुहू बीच पर एक घर है। शाम का समय है। आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा समुद्र की लहरें देख रहा था। अंदर से पियानो की एक मधुर धुन गूंज रही थी। वह धुन डरावनी नहीं थी। उसमें जीवन था, उमंग था। मीरा बाहर आई और आर्यन के कंधे पर अपना सिर रखा। वेलवेट विला अब बिक चुका है, आर्यन। मीरा ने कहा। वहां अब एक अनाथालय खुलेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। जिस घर में सिर्फ चीखें सुनी थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजेगी। मीरा ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सस्पेंस और डर के बादल छट चुके थे। अब उनके सामने सिर्फ एक साफ आसमान और एक सुनहरा भविष्य था।